आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हालिया दिनों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के अरकान असेंबली दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस के 25 अरकान असेंबली दिल्ली पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक आज भी कुछ अरकान असेंबली दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल भी कई अरकान असेंबली दिल्ली आए हुए थे, लेकिन मरकजी क़यादत से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ काजी, आखिर कांग्रेस की क़यादत में चल क्या रहा है? अब तक पंजाब और अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से हलचल शुरू हो गई है। बिल्कुल सहबा, देखिए छत्तीसगढ़ में तो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। वहां पे लगातार ये कयास लगाए जाते हैं कि जो नेतृत्व है वो परिवर्तन की बात चल रही है, जबकि सरकार की और संगठन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर कई बार साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी यहाँ आए और 2.5 साल वाला मुद्दा था, तो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, टी.एस. सिंहदेव की मुलाकात हुई, तब भी इस मामले पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ विकास की बात हुई। अब ये फिर दोबारा बोतल से जिन निकला है। बुध से लगातार यहाँ दिल्ली जो छत्तीसगढ़ के विधायक और मंत्री हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन खास बात ये है सहबा, सभी से बात हुई तो ज्यादातर ये कहते हैं कि हम अपनी निजी यात्रा पर हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने आए हैं, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बाहर गए हुए थे, केरला गए हुए थे, वो उसके बाद है, उनसे अभी तक किसी ने मिलने का समय नहीं मांगा। पीएल पुनिया राज्य के प्रभारी हैं, वो लखनऊ में हैं, उनसे बात हुई तो वो साफ मना कर देते हैं, मैंने किसी को नहीं बुला रखा, सब अपनी मर्जी से आए। सोनिया गांधी से इनकी कोई मुलाकात नहीं है, प्रियंका गांधी दिल्ली में नहीं है। तो जो गांधी परिवार के लोग हैं वो बाहर हैं और किसी से उन्होंने मिलने का भी समय किसी विधायक ने नहीं मांगा। तो अब ये कयास है कि ये फिर यहाँ क्यों है। जी बिल्कुल। तो अपनी जो राजनीतिक अटकलें हैं वो तो यही है कि कहीं ना कहीं ये केंद्र राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव की राजनीति है। जबकि बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम अलग अलग कह रहे कि हम निजी यात्रा पर हैं। जी, निजी यात्रा तो इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर निजी यात्रा होती तो इतनी बड़ी तादाद में ये लोग नहीं पहुंचते। कुछ और एमएलएज भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में क्या लगता है, जब आला कमान इस वक्त बाहर है तो कैसे इनकी मुलाकात मुमकिन हो पाएगी? क्या लगता है कि कोई इम्कान है मुलाकात का? देखिए सहबा, बृहस्पति सिंह जो विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने उनसे भी यही कहा था कि यहाँ पर आपके राज्य के प्रभारी नहीं है, और जो कांग्रेस का एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलते हैं तो वाया इंचार्ज के जरिए मिलेंगे। तो इंचार्ज का वो कहा कि नहीं है। पीएल पुनिया तो कहने लगे हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, जब हम आए हैं दिल्ली और हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए, इच्छा है। तो ऐसे में तो कयास लगाना बिल्कुल साफ है कि वो लोग आए तो यहाँ पर दबाव की राजनीति ही है राष्ट्रीय नेतृत्व से। लेकिन क्योंकि अब पीएल पुनिया नहीं है तो पुनिया साहब का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो दिल्ली आए और उनके जरिए फिर ये राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से, अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो उनसे मुलाकात की जाए। कुल मिला के यह है कि करीब 2 दर्जन के आसपास अभी तक यहाँ विधायक आ चुके हैं और लगातार आने का दौर भी जारी है। इसके राजनीतिक मायने कई निकलते हैं। बिल्कुल, कई राजनीतिक मायने हैं, और ऐसे में बीजेपी भी इस चीज का फायदा उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है इस तरीके की हलचल देखकर। हाँ बिल्कुल सहबा, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह हो या वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हो, लगातार तंज कस रहे हैं कि विधायक दिल्ली जा रहे हैं, तो वो मौका नहीं गंवा रहे हैं। और आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर ले तो यहाँ से भी बीजेपी लगातार तंज कस रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर कलह को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सीधा उनका जो निशाना होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है और उनकी नाकामियों को वो उजागर करते हैं। बिल्कुल, तो इन दौरों के क्या मायने हो